नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यस बैंक के बारे में। वहां पर बैंक की तरफ से नंबर्स बता दिए गए हैं Q2 के इस क्वार्टर के क्या नंबर्स रहे हैं टोटल लोन्स के, और बाकी इंपॉर्टेंट रेशियोज क्या रही हैं जो बैंकिंग सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैंक की क्वालिटी को एसेस करने में। तो वहां पर आज जो नंबर्स देखेंगे और साथ में देखेंगे कि बैंक अब किस दिशा में जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो नंबर्स देखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैंक निफ्टी। देख सकते हैं आप कि जो अच्छी न्यूज आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पर बैंक को राहत दी गई थी और साथ में कस्टमर्स को भी, तो यहाँ पर उस खबर के बाद तेजी आई थी। पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को हियरिंग डेफर कर दी है अब मॉरिटोरियम से लेकर। तो वहां पर जो यूफोरिया था वो खत्म हो गया और बैंक निफ्टी अपने हाई से लगभग 350 से 400 पॉइंट नीचे आ गया था। तो काफी वॉलेटाइल रहा आज बैंक निफ्टी, और ऐसा ही हमें सभी बैंकिंग के शेयर में देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ऊपर थे। सुबह सुबह आप देखेंगे तो 3 से 4% ऊपर थे कुछ शेयर्स, और एंड में 1% के आसपास तेजी बनी रही ज्यादातर बैंक्स में। आप यस बैंक की देख सकते हैं लगभग आधा परसेंट की तेजी थी यस बैंक में। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज आ रही है। तो आप देख सकते हैं यस बैंक सीज डिपॉजिट राइज। डिपॉजिट्स में हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है, पर कासा लाइबिलिटीज, कासा रेशियोज फिलहाल लो है। तो यहाँ पर क्या मतलब है इन नंबर्स का, हम आगे देखते हैं। तो यस बैंक विटनेस्ड एन इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। तो इस क्वार्टर में यस बैंक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी इंक्रीज हुई है। अगर देखा जाए तो डिपॉजिट्स के मामले में बैंक की आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 1,35,000 करोड़ तक हो गई है 30 सितंबर तक, जो 1,17,000 करोड़ थी 30 जून को जब रिजल्ट आए थे, नंबर सामने रखे गए थे। तो इसका मतलब 15.7% ऑलरेडी एक इंक्रीज देखने को मिल गया हमें यस बैंक की आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स में, जो काफी पॉजिटिव है ऐसे बैंक के लिए जो अभी इतने बड़े इशू से बाहर आया है हाल ही में। और वहीं पर अगर मार्च 31 के नंबर से कंपेयर करें, जब काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई थी इस बैंक के बारे में, वहां से कंपेयर किया जाए 29% राइज देखने को मिला है हमें डिपॉजिट्स के अंदर। तो काफी बड़ा अमाउंट, लगभग 1/3 इंक्रीज देखने को मिली गया हमें यस बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में। तो न्यू एमडी एंड सीईओ मिले थे इनको आरबीआई की तरफ से, जब डिसीजन आया था कि मॉरिटोरियम में डाल दिए जाए कुछ लोन्स जो वीक फाइनेंशियल्स थी बैंक को, उनको बैलेंस करने के लिए। और वहीं पर दो नए एडिशनल डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए गए थे, बैंक के बोर्ड को चेंज किया गया था। और जब बैंक को मॉरिटोरियम में डाला गया तो आप देख सकते हैं कि काफी रैपिड आउटफ्लो मिला था डिपॉजिट्स का। लोग पैसे निकाल कर भाग रहे थे इस बैंक से ताकि दूसरे सेफर बैंक्स में अपना पैसा डाल सके। लेकिन फिलहाल हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स में, जो एक्सपेक्ट किया गया था, जो प्रशांत कुमार जी की तरफ से बताया गया था, और वही हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं क्या नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। तो यस बैंक के डिपॉजिट का पैटर्न देखें तो सितंबर 2018 में 2,23,000 करोड़ था। लगभग यही लेवल रहा 3 से 4 क्वार्टर तक, और उसके बाद आप देख सकते हैं 2,09,000 करोड़, और डाउनवर्ड में आप देखें मार्च 20 में 1,05,000 करोड़ था। तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में आपको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। और अब जो अगला लेवल होगा, अगला क्वार्टर आएगा, वहां पर जो दिसंबर 19 का नंबर था वो बीट करने की पूरी कोशिश रहेगी यस बैंक की, 1,65,000 करोड़। हालांकि यहाँ से जर्नी जो 18 और 19 ईयर की है, यहाँ से लगभग 40 से 50% और इंक्रीज देखना है। तो वहां पर 2 से 3 क्वार्टर्स लग सकते हैं, पर फिलहाल एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है पिछले 2 क्वार्टर को भी कंसीडर करें तो बैंक अपनी लाइबिलिटीज फ्रेंचाइजी को रिबिल्ड कर रहा है। वहां पर पुराने एनपीएस के लिए प्रोविजंस रखे जा रहे हैं, रिकवरी की जा रही है, पर साथ में लो कॉस्ट करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट थोड़ी स्लो स्पीड से रिकवर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बैंक का कासा डिपॉजिट तकरीबन 33,713 करोड़ है 30 सितंबर को, जो फिलहाल 11.2% अप है पिछले क्वार्टर से। लेकिन अगर टोटल डिपॉजिट से कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कासा डिपॉजिट स्टैंड करते हैं 26.2% पर, जो 28% थे जून 30 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कासा रेशो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को मिलाकर जो बैंक को पैसा बाहर देना पड़ता है इंटरेस्ट के लिए, कि बैंक का बिजनेस क्या होता है आप जानते हैं कि इंटरेस्ट पे करता है डिपॉजिट्स पर और बाहर लोन देकर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। जो बीच का गैप आता है, मार्जिन आता है, वहां पर बैंक को प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है। अब कासा रेशो इंपॉर्टेंट इसलिए कि बैंक के जितने ज्यादा अकाउंट कासा अकाउंट्स टाइप होंगे, वहां पर उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यानी उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर लोन्स में ग्रोथ ज्यादा रही, लेकिन कैपिटल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स में उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं मिली हमें देखने को। इसलिए आप देख सकते हैं इस रेशो पर क्यों असर पड़ रहा है। तो इस साइड थोड़ा बैंक को इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी अगर अपना कैश आउटफ्लो इंप्रूव करना है। तो यहाँ पर 26.2% स्टैंड कर रही है, जो 28% थी। तो हालांकि ज्यादा बड़ा नंबर इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, पर अगर यही रेट चला तो कुछ क्वार्टर्स में ये गैप हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और साथ में आप जानते हैं प्रशांत कुमार जी से कहा गया था
कि वो रिटेल सेक्टर में, रिटेल बैंकिंग में अपने डिपॉजिट बढ़ाना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट गोल ये अचीव कर पाता है बैंक या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। और मार्च 31 से कंपेयर किया जाए कासा रेशो 20% अप है। तो यहाँ पर 2 क्वार्टर में जो इंक्रीज देखने को मिला है कासा रेशो में वो काफी सॉलिड है, लेकिन डिपॉजिट्स के हिसाब से देखा जाए, टोटल डिपॉजिट के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं थोड़ा स्लो है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये नंबर डाउन क्यों गया है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स 19.6% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो 7259 करोड़ पर स्टैंड करते हैं। तो यानी वो डिपॉजिट जो फिक्स टाइम के लिए होते हैं, कुछ जहां पर फिक्स टाइम के लिए पैसा डाला जाता है बैंक के अंदर, उस पर बैंक इंटरेस्ट पे करता है जितने भी महीने का, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। तो यहाँ पर भी एक डिक्रीज देखने को मिला है। यस बैंक के टोटल एडवांसेस 1.4% से इंक्रीज हुए हैं और अब उनकी अमाउंट 1.67 लाख करोड़ हो गई है सेकेंड क्वार्टर के एंडिंग में। और 31 मार्च से देखा जाए तो फेल हुए हैं, 2.7% की गिरावट रही है टोटल एडवांसेस में। तो आप देख सकते हैं मिक्सअप रिजल्ट है, जहां पर जो सबसे मेन चीज थी डिपॉजिट्स वो इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, लेकिन साथ में जो बाकी रेशियोज हैं, बाकी नंबर्स हैं, वहां पर इंप्रूवमेंट देखनी बाकी है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम की डिपॉजिट जरूर इंक्रीज हो सकते हैं, पर साथ में इस बार मॉरिटोरियम में काफी लोन्स चल रहे हैं, इसलिए हमें बैंक का नेट इनकम, बैंक के नेट प्रॉफिट और बैंक के नेट लोन्स ग्रोथ, ये सब अलग नजरिए से देखना होगा। तो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमने देखा कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट 33,713 करोड़ पर है। ये लगभग पीक पर 74,000 करोड़ के आसपास होता था लास्ट 2 साल की बात करें तो, वहां से लगातार डाउन आ रहा था और 28,000 करोड़ से फिलहाल 33,000 करोड़ का नंबर हो गया है। तो यहाँ पर एक इंक्रीज देखना काफी इंपॉर्टेंट है अगर बैंक को अपने प्रॉफिट्स आगे बढ़ाने हैं तो। यस बैंक की तरफ से नंबर रिलीज किए गए हैं, आप देख सकते हैं सभी नंबर्स कि लोन एंड एडवांसेस की बात की जाए तो -2.7% डाउन है अगर हाफ ईयर की बात की जाए, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1.4% इंक्रीज है, 1,66,854 करोड़। और डिपॉजिट्स की बात की जाए तो हमने डिस्कस किया 1,35,800 करोड़, जो हाफ ईयर में 28.9% की ग्रोथ है। कासा जो टोटल डिपॉजिट रेशो आप नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 28% से 26.2%, और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो 112.9%। लोन्स टू डिपॉजिट रेशो ए बाई बी, यानी आप देख सकते हैं लोन्स एंड एडवांसेस डिवाइड बाय डिपॉजिट रेशो अभी 122.9% पर स्टैंड कर रहा है। यानी बैंक जितने डिपॉजिट ले रहा है उससे ज्यादा पैसा लोन्स के रूप में बाहर जा रहा है, जहां पर अच्छे बैंक्स एचडीएफसी बैंक टाइप का आपको 80 से 90% के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट जरूर है, पिछले 3 क्वार्टर में 162% से डाउनफॉल हो गया 140% और अब 122.9%। तो यही ग्रोथ देखना चाहते हैं, जो 100% भी एक काफी अच्छा नंबर माना जाता है, क्योंकि फिर बैलेंस्ड हो जाता है लोन्स और डिपॉजिट्स। और वहां पर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 105.4% है, जो सिर्फ 37% थी मार्च 31 2020 में। तो हाफ ईयरली एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और एवरेज क्वार्टरली एलसीआर है 99.6%। तो लिक्विडिटी रेशियो यानी बैंक के वो हाई क्वालिटी एसेट्स जहां पर बैंक जल्दी से उनको कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी आई। तो आप जानते हैं जैसे अभी कोविड की इमरजेंसी आई, ऐसे कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो बैंक अगर अच्छा कैश फ्लो नहीं ला पाए तो वहां पर वो यूज हो सकते हैं थोड़े टाइम बैंक को सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है 105.4, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन है। देख सकते हैं आप यस बैंक में आज बहुत मामूली तेजी थी, सुबह सुबह काफी ज्यादा तेजी थी। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस किया कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में सुबह काफी तेजी थी, 13 रुपये 60 पैसे तक गया, पर फिर नीचे आ गया और लगभग सेम रेंज पर ही बंद हुआ है प्रीवियस क्लोज के आसपास। तो यहाँ पर नंबर्स तो अच्छे पुटअप किए गए हैं इस बैंक की तरफ से, हालांकि इंप्रूवमेंट अभी और ज्यादा बाकी है। तो हमने 2 से 3 क्वार्टर का टाइम लिया था, उसके बाद 1 क्वार्टर ऑलरेडी हो चुका है, डिपॉजिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब मॉरिटोरियम के लिए अगर कोई खबर आ जाती है, सभी बैंक्स में पैसा वापस आने लगता है, तो एक अच्छा इनकम आता दिखेगा हमें बैंक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में। चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लगातार एक डाउनवर्ड ट्रायंगल टाइप बनता दिखाई दे रहा है हमें। बैंक लोअर हाइज बनाता जा रहा है, अगर आप देखें तो 16 रुपये 40 पैसे, फिर 15 रुपये 55 पैसे, उसके बाद 15 रुपये 25 पैसे, और फिलहाल 13 रुपये 80 पैसे का हाई था। तो ये जो लेवल है आप देख सकते हैं लगभग 13 रुपये 35 पैसे, लास्ट टाइम यहीं से एक बाउंस बैक आता मिला था, फिर बैंक ने ब्रीच कर दिया था वो लेवल और काफी नीचे चला गया था। अगर इस बैंक में तेजी आने तो इसी लेवल से आएगी। तो यहाँ पर तेजी सस्टेन करने के लिए पहला लेवल हम तकरीबन 13 रुपये 55 पैसे के आसपास देखेंगे, जो इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है अगर आप लंबे टाइम में देखें तो। और उसके बाद सर्टेनिटी के लिए हम 13 रुपये 90 पैसे या 14 रुपये का लेवल देखेंगे, जहां से सर्टेन हो जाएगा बैंक ऊपर की तरफ जाएगा। ये बहुत मजबूत सपोर्ट था, जहां पर
आप देख सकते हैं प्रीवियसली हाई वॉल्यूम्स आई थी लगभग अगस्त में इस लेवल के ऊपर, इसलिए काफी टाइम इस लेवल पर सस्टेन किया था। तो एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ग्रोथ देखने को मिले तो बैंक ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद इस चैनल को, जो डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल है, उसको ब्रेक करेगा। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 13 से 14 रुपए के बीच में बैंक कहीं भी जा सकता है, यहाँ पर कुछ सर्टेनिटी नहीं है। 14 रुपीज का लेवल इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जिस लेवल पर आज बंद हुआ है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अगर प्रीवियस बैंक का ट्रेड देखे तो 1 आवर का चार्ट है तो यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियरली दिख रही है थिंग्स। फंडामेंटल्स में तो इंक्रीज जरूर हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट में इंक्रीज रहता है नहीं, वो देखने लायक बात होगी जिस सिचुएशन में फिलहाल बैंक चल रहे हैं और उसको लेकर फिर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बदलेगा। तो ये थी दोस्तों ये बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।